झारखंड आंदोलनकारी और कोल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष उमानाथ कोल की शनिवार को फतेहपुर में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, उमानाथ कोल तेरा नाम रहेगा जैसे गगनभेदी नारों के बीच उनका अंतिम शव यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इससे पूर्व उनके अंतिम दर्शन के लिए फतेहपुर के मोरेडी स्थित आवास में बिहार, बंगाल और झारखंड से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल उमानाथ कोल समाज के सुप्रीमो थे ही, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और गुरुजी स्वर्गीय शिबू सोरेन के साथी भी थे। उन्होंने गुरुजी स्वर्गीय शिबू सोरेन को अपने घर मुरेडी लाकर पूरे संथाल परगना में आंदोलन साथ दिया था। उमानाथ कोल का व्यवहार इतना ही अच्छा था कि हर पार्टी के लोग उनके मुरीद हुआ करते थे। उनके अंतिम दर्शन में भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कोल समाज के विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी पहुंचे। झारखंड आंदोलनकारी संघ के जामताड़ा जिलाध्यक्ष नारायण मंडल के नेतृत्व में भी आंदोलनकारियों ने उनका अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। उमानाथ कोल जी हम लोग का झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का फाउंडर थे। इस इलाका में हमारा बड़ौदा हमारे बगल में बैठे हुए हैं। ये लोग दोनों मिल के इस एरिया का संगठन को बढ़ाया है और अभी हम लोग को काफ़ी लोगों को दुख है। झारखंड आंदोलनकारी और मुक्ति मोर्चा पार्टी के सभी सदस्यों को काफ़ी दुख है इनके आकस्मिक निधन पर। काफ़ी हम लोग को दुख है, हम लोग मर्माहत हैं। उसी सिलसिले में हम लोग सब आए हैं उमानाथ जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उनके असमय निधन पर दुख प्रकट किया। वहीं भाजपा नेता सह पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने उनका अंतिम दर्शन पर शोक जताया। रविवार को झारखंड आंदोलनकारी नारायण मंडल, शमसुल हक, बोडो सोरेन, नंदलाल सोरेन, जीतन कोल आदि ने उनके असमय निधन को अपूरणीय क्षति बताया। हम लोग शुरू से संगठन बनाया और मजबूत किए और आगे माने हम लोग का सपना अधूरा रह गया। वो जिंदा रहते तो हम लोग सपना को पूरा करते। प्रयास हम करेंगे जहाँ तक मैंने ये होगा सपना को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे और लड़का बच्चा सबको हम साथ दें। वहीं भारत प्राचीन कोल जाति कल्याण समिति के केंद्रीय महासचिव अनिल टुड्डू, कोषाध्यक्ष पशुपति कोल, प्रभु कोल, हरिकिशोर कोल, महेश कोल, गणेश कोल, भोलू कोल, बुधन कोल आदि ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने शोषित वंचित समाज के लोगों के उत्थान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और उनका आकस्मिक निधन हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। सबों ने कहा कि समाज को आगे ले जाने का उनका सपना हम लोग साकार करने का काम करेंगे। आज हमारे भारत प्राचीन कोल जाति कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष उमानाथ जी गुरुजी के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका आकस्मिक निधन कोल समाज को ही नहीं, यहाँ के आम जन को भी बहुत तकलीफ देके गया है और इनका जो कार्य है उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। दबे कुचले के लिए सब दिन लगातार संघर्ष करते रहे और आज हम लोगों के बीच नहीं रहने से हम लोगों को अपूर्णीय क्षति हुआ है। इसका कमी को हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते हैं और आने वाले दिन में इन्होंने जो रास्ता बताया है उसकर चलकर समाज की जो दबे कुचले लोगों को है उनका आंदोलन, लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, यही उन्होंने अपना संदेश देके किया गया है। उसके आत्मा के शांति के लिए सभी लोग अभी श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हैं। अभी हम लोग सभी लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं। साथ ही हम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए बिहार, झारखंड और बंगाल के विभिन्न जगहों से कोल समाज के प्रतिनिधि पहुंचे थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के देवघर जिला सचिव दिनेश्वर किस्कू, मंत्री हफीजुल हसन के प्रतिनिधि सब्बीर अंसारी, कांग्रेस पार्टी के फतेहपुर प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी ने भी उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। उमानाथ जी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और कोल समाज के वरिष्ठ समाजसेवी थे। उनके असामयिक निधन होने से हम सभी गरीब गुरबा बहुत दुखी हैं और आज यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए वो तो गुरुजी का साथी रहे हैं
और हम लोगों के मार्गदर्शक भी रहे हैं। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए वो बहुत काम किए हैं। पार्टी संगठन को मजबूत कराने के लिए बहुत काम किए हैं। और हम लोग आज क्या बोले, हम सभी मरमाहत। बहरहाल आज उमानाथ कोल नहीं है, लेकिन उनके साथ अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले साथी मरमाहत हैं। उनके असमय चले जाने को लेकर सबों को एक चीज है। जामताड़ा में उनके पुराने आंदोलनकारी साथी नंदलाल सोरेन भी आज दुखी दिखे और उनका अंतिम दर्शन किए। उमानाथ कोल की अकस्मात मृत्यु से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मेरे ही नेतृत्व में जिस समय यहाँ पुलिस ओपी से घटना घटी थी उस समय से जुड़ा है आंदोलन के साथ। और इन्होंने कहा कि दादा हम लोग कोल जाति के लोग आदिवासी है, लेकिन आज तक हम लोग को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। तो हम बोले अरे उमा देखो, कोल जाति के जितना पारिश होता है संथालों का भी उतना ही पारिश है। आप लोग निश्चित रूप से आदिवासी मूल आदिवासी हैं, लेकिन कोल लिखते हैं इसलिए पूर्वज से चला आया है, इसीलिए आप लोग को देर हो रहा है, आप लोग कैपिटल के साथ लिखिएगा। तो बोले हम लोग को आंदोलन में सहयोग कीजिए। तो हम लोगों ने कोल जाति को उत्थान करने के लिए कुलगी में बरसात काल में 3 रात तक बिताए थे हैं। और इसके बाद फिर घटना जब खागा में घटी, वहाँ पर उमानाथ जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी समय से ही कोल जाति के लोग उनको नेता के रूप में मानने लगे। ये आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और हिंदुस्तान के कोने कोने में उमानाथ ने कोल जाति के लोगों को घूम के मोटरसाइकिल से जगाया। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उस बात को याद करते हैं, दिल में दर्द हो रहा है। ऐसा नेता कोल जाति में होना आवश्यक है। लेकिन अब क्या कहा जाए, मैं ज़्यादा बोलने का इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दुखी हूँ। और ये बहुत ही कर्मशील और कर्मठ नेता थे और आंदोलनकारी में भी इन नामांकित हुए हैं। और इनके परिवार के लिए मैं सांत्वना भगवान